तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 1.4 से संबंधित जो इंट्रोडक्शन है उसे आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.4 में हम पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रिया के बारे में। तो समझिएगा, अगर बात करें बच्चे हम द्विआधारी संक्रिया, अंग्रेजी में कहा जाता है बाइनरी ऑपरेशन। ये बच्चे यदि मैं इस द्वि शब्द की बात करूं, द्वि मतलब होता है दो, बाई मतलब भी होता है अंग्रेजी में दो। एक कुल मिलाकर यहाँ पर हम दो नंबर का कुल मिलाकर के क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन पढ़ेंगे, मिलाओ। अगर समझिएगा ऑपरेशन की यदि बच्चे हम बात करें, संक्रिया जिसे अंग्रेजी में ऑपरेशन कहते हैं, तो यहाँ समझिएगा ऑपरेशन हमारा प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एलसीएम, एचसीएफ, इस प्रकार से तमाम भी संक्रिया हो सकता है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, जो हमारा ये संक्रिया डिफाइन होता है, मान लो हमने संक्रिया को स्टार कंसीडर कर लिया, तो जो संक्रिया हमारा होता है, मान लेते कोई सेट हमारे पास ए है, हमने लिख किया कि कोई हमारे पास सेट क्या है, ए है, तो ये इस प्रकार से परिभाषित होता है कि ए क्रॉस ए बराबर ए। इसका मतलब समझते हैं कि ए क्रॉस ए से ए में है, इसका मतलब क्या है समझिएगा ध्यान से। कोई हमारा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तब होगा, यानी कोई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया तब होगी जब हमारा ए का मान भी हमारे सेट ए से आए, बी का मान भी हमारे सेट ए से आए, और उसका जो ऑपरेशन हो वो भी हमारे सेट ए में लाइज करना चाहिए, तब तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते बच्चे ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास ए ऑपरेशन बी जो है, ए ऑपरेशन बी हमारे पास जो है, मान लेते हैं ये परिभाषित है ए प्लस बी में। हमारे पास कोई सेट ए है जिसके पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है, ठीक। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, ये संक्रिया को मिलाकर के हमारी बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक। या तो हम यहां समझिए, इसको बोलते हैं तो ए ऑपरेशन बी बराबर बच्चे यहां समझिएगा, मैं लेता हूं कोई सा भी अंक उठा लेता हूं। मतलब हमने ले लिया ए का मान 2 और बी का मान 3 ले लिया, क्या करेंगे 2 ऑपरेशन 3 बराबर, और यहाँ ऑपरेशन का डिफाइन है, ए की जगह कितना रखेंगे 2, प्लस था तो प्लस, बी की जगह क्या रखेंगे 3। ये बच्चे समझिएगा, इस ए का मान हमने कहां से लिया था, सेट ए से, बी का मान कहां से लिया था 3 2 क्या 5 हमारे सेट पर है, तो ये द्विआधारी संक्रिया है, इस कंडीशन में द्विआधारी संख्या होगी। लेकिन अगला एग्जांपल समझिएगा, हमने क्या काम किया बच्चे, इस बार ए को हमने ले लिया कितना 4 और बी को हमने ले लिया 5, क्योंकि सेट से लिया जा रहा है ना, क्या समझिए, क्या हो जाएगा ए का मान हमने कितना कंसीडर किया 4 और बी का मान 5, हो जाएगा 4 ऑपरेशन 5। अब यहां समझिए ऑपरेशन क्या डिफाइन है, प्लस में, तो 4 प्लस 5, बताइए क्या ये द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि ए का मान तो हमारे सेट से लिया गया, बी का भी मान हमारे सेट से लिया गया, लेकिन जोड़ने पर इसको आया हमने संक्रिया जो कि सॉल्व किया आया 9, और 9 हमारे सेट के पास नहीं है, आया धीरज कुमार 9 हमारे सेट के पास नहीं है। अगर ये 9 हमारे सेट के पास रहा होता तो संक्रिया हमारी क्या हो जाती, द्विआधारी संक्रिया। अब समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सेट हमारा रियल नंबर है, सेट क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर का होता है माइनस प्लस सब होते हैं, है ना, माइनस प्लस हमारा सब होता है, तो समझिएगा ध्यान से। हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा वो ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित है। चलिए मान लेते हैं इस बार जो है ए ऑपरेशन बी हमारा जो है वो है ए अपान बी, अपान मतलब भाग, है ना। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, अब रियल नंबर में तो सारे नंबर होते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो ना हो, रियल नंबर में सब नंबर होता है ना, काल्पनिक को छोड़ करके। तो मैं ए और बी का मान कोई सा भी उठा सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। तो यहां समझिएगा ध्यान से, हमने मान लिया ए का मान ले लिया 2 और बी का मान ले लिया 3, 2 ऑपरेशन 3 बराबर 2/3। बताओ क्या 2/3 हमारे सेट में होगा, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। चलिए हम क्या काम करते हैं बच्चे, कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने मान लिया ए का मान ले लिया √2 और बी का मान ले लिया √5, तो क्या हो जाएगा हमारा √2 अपान √5, या हटा कर लिख सकते हैं √2 अपान 5। क्या मेरे सेट के पास होगा, हमारे सेट के पास
है ना, हमारे सेट के पास होगा। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं बच्चे हम एक ले लिए रूट में, एक ले लिया विदाउट रूट, मान लेते हमने ले लिया अंडर रूट 4 या अंडर रूट 8, मान लिया अंडर रूट 8 और बी का मान हमने ले लिया 3 ले लिया मान लिया, ठीक। तब यहाँ समझिएगा किसमें अपान में है, ए का मान कितना था अंडर रूट 8 और बी का मान कितना है 3, ये भी तो हमारे सेट में है, ठीक, ये भी हमारे सेट में है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से कि जब अगर हमारा ए जो है वो भी सेट ए से आए, हमारे सेट ए से, और जो हमारा बी है वो भी हमारे सेट ए से आए, ठीक, जो हमारा ए है वो भी हमारे सेट ए से आए, जो बी है वो भी हमारे सेट ए से आए, और उसका ऑपरेशन भी यदि हमारे सेट में बिलोंग करेगा तो क्या होगा, द्विआधारी संक्रिया होगी। बातें सभी को क्लियर है? या और कोई एग्जाम्पल उठाकर दिखाएं? अगर न क्लियर हो तो हम और कोई भी एग्जाम्पल उठा करके दिखाते हैं। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, यानी यदि हमारा ए भी बिलोंग करे सेट में, यानी हम ए का मान कहाँ से लेंगे, सेट ए से, बी का मान कहाँ लेंगे, सेट ए से, और यदि उसका ऑपरेशन भी हमारे सेट में है तब तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, और सेट ए में यदि नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो चलिए अगर मान लेते हैं यही नेचुरल नंबर रहा होता तब क्या होता, मान लेते हैं हमारा जो सेट ए था वो नेचुरल नंबर का सेट होता, तब यहाँ समझिएगा नेचुरल नंबर की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ। हमने क्या काम किया बच्चे, ए का मान ले लिया 2 और बी का मान ले लिया 3, क्या बदल देते इस बार 5 ले लिया हमने, बी का मान हो जाएगा 2/5। बताओ क्या हमारे नेचुरल नंबर के पास 2/5 होगा, नहीं होगा, तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ समझिए सर्वसाधारण परिभाषा ये है कि द्विआधारी संक्रिया तब होगी जब हमारा ए जो है वो भी सेट ए से लिया जाए, सेट जो हमारा बी का मान है वो भी हमारे सेट ए से लिया जाए, और उसका जो ऑपरेशन हो, चाहे वो जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, जो भी हो, उसका यदि ऑपरेशन भी हमारे सेट ए में बिलोंग कर रहा है, सेट ए के पास अवेलेबल है, तब तो जो संक्रिया होगी द्विआधारी संक्रिया होगी, अन्यथा द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। बातें सभी को क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े चलिए। ये बच्चे एक चीज होता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय समझते क्या होता है? योग का भी क्रम विनिमय होता है, गुणा का भी क्रम विनिमय होता है, तो दोनों को समझ लेते हैं। ये बच्चे हम बहुत बार एग्जाम्पल इस बात कर दिए भी हैं कि 7 + 8 बराबर कितना होता है 15, और 8 + 7 बराबर कितना होता है, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, क्रम का विनिमय कर दिया, इधर उधर कर दिया, लेकिन फिर भी रिजल्ट आया सेम, है ना, रिजल्ट तो सेम यार। तो यहाँ से क्रम विनिमय का क्या होगा, क्रम विनिमय वही हमारी द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय तब होगी जब ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, अगर ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए आ जाता है तब तो हमारी संक्रिया जो होगी वो क्रम विनिमय होगी, अन्यथा क्रम विनिमय नहीं होगी। बात सुनाए सबको? यहाँ समझेगा, एक एग्जांपल उठाकर आपको दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ऑपरेशन जो है वो a + b में है, सेट हमारे पास नेचुरल नंबर ही है, चले समझेगा, हमने लिया 2 और 7 ले लिया, कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 2 + 7 कितना आ गया 9। ये हमने निकाला ए ऑपरेशन बी, है ना। अब निकालते हैं यदि हम बी ऑपरेशन ए निकालें, बी का मान कितना लिए थे 7, ए का मान कितना था 2, बी ऑपरेशन ए कितना आया 9। तुमने देखा कि ए ऑपरेशन बी जितना आ रहा है उतना बी ऑपरेशन ए आ रहा है कि नहीं, क्रम विनिमय है। और एग्जांपल उठाते हैं, मान लेते हैं बच्चे हमारा ए ऑपरेशन बी डिफाइन है, ए इंटू बी का डिफाइन है ए इंटू बी, तो हम निकालते हैं ए ऑपरेशन बी। जब निकालेंगे मान लेते हैं ए का मान हमने ले लिया 3, बी का मान ले लिया हमने 4, तो 4 3 आई, ए ऑपरेशन बी कितना आया, ये बच्चे बी ऑपरेशन ए निकालते हैं, तो बी ऑपरेशन ए निकालेंगे, बी का मान हमने कितना लिया था 4, और ए का मान कितना लिया था, तो 4 3 आई, बी ऑपरेशन ए कितना आया, क्रम विनिमय है। घटाना का समझ लेते बच्चे ध्यान से, मान लेते हैं हमारा ए ऑपरेशन बी जो डिफाइन है, ए ऑपरेशन बी डिफाइन है a - b, यही है। चले ए का मान हम कुछ उठाकर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मेरे एक बार यहाँ समझो, ए का मान हम कुछ भी लेते हैं, बाद 4 5 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, ए ऑपरेशन बी निकालना चाहा, और ए का मान हमने लिया 9, बी का मान हमने लिया 4, कितना आ गया 5, ये ना। चलिए ए ऑपरेशन बी बराबर हमारा हो गया कितना 5, अब बी ऑपरेशन ए निकालेंगे बच्चे तो जाएगा b - a, है ना। यहाँ समझिए बी का मान कितना लिए थे 4, 4 - 9 कितना आया -5, क्या ये बराबर है ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन
तो क्रम विनिमय होगा नहीं होगा। बात सुनाई। इसी प्रकार से बच्चे हम भाग भी समझ लेते हैं। हाँ, भाग भी नहीं होगा, गुणा और जोड़ का होता ही है। फिलहाल दिखा देते ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या समझे बच्चे, ए ऑपरेशन बी हमने जो लिया बच्चे वो ले लिया ए अपान बी। अब कोई भी नंबर उठा करके ए मुकेश कुमार जी समझो, कोई भी नंबर उठा करके हम रख सकते हैं, चेक करते हैं। क्या समझेगा, ए ऑपरेशन बी बराबर, मैंने मान लिया ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, तो आ गया 2/3। अब बी ऑपरेशन ए निकालेंगे तब उल्टा करेंगे, बनेगा बी ऑपरेशन ए बनेगा हमारा बी अपान ए बनेगा। बी का मान कितना था 3, ए का मान कितना था, तो क्या बी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए के बराबर है? ये हमारा कुल मिलाकर क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय होगा कब? जोड़ नॉट इक्वल। क्रम विनिमय होगा कब? जब जोड़ और गुणा होगा। जोड़ और गुणा का ही क्रम विनिमय होता है, घटाना और भाग का नहीं होता। ये तो हमने दिखा दिया आपको ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। बातें सभी को क्लियर है? क्या दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी याद समझिए, हमने सीखा कि द्विआधारी कब होगा। द्विआधारी हमारा तब होगा जब हमारा ए भी हमारे सेट ए के पास सेट ए से लिया जाए, बी भी सेट ए से लिया जाए, उसकी संख्या भी हमारे सेट के पास अवेलेबल हो, तब तो होगा। और क्रम विनिमय हमारा तब होगा जब ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए हो। अगर ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए होगा तो क्रम विनिमय होगा, अदरवाइज क्रम विनिमय नहीं होगा। चलिए ये बच्चे, उसके बाद एक नियम आता हमारा सहचार्य। सहचार्य समझते हैं, सहचार्य क्या है? समझिएगा, सहचार्य होता है, सहचार्य होता है, सहचार्य होता है कि सहचार्य? सहचार्य, अच्छा ऐसे साहचर्य होता है। चलिए समझिएगा, ये बच्चे साहचर्य क्या होता है ये भी आप जानते हैं, पर इसका नाम दिया है, बस समझिए ध्यान से। अगर मैं बच्चे ऐसे करूं 2 + 3 ब्रैकेट के बाहर +4 और इसका कितना आएगा 2 3 5 5 4। अब हम कर दे 2 प्लस ब्रैकेट में 3 + 4 कितना आएगा 9 आएगा। तो बस क्या काम करना है, पहले कुछ को ब्रैकेट में करेगा फिर अगले को ब्रैकेट में करेगा। ये हमारा क्या होता है, सहचार्य होता है। ये होगा हमारा किस पे, जोड़ वाले में। अब गुणा का समझ लेते हैं। ये बच्चे मान लेते हैं 2 × 3 है और फिर बाहर है 4, 2 × 6 = 24 आएगा। उल्टा कर देते हैं बच्चे, समझिएगा 2 × ब्रैकेट में 3 × 4 कितना हो जाएगा 3 × 12 दूना 24, सेम वही चीज आएगा। तो ये सहचार्य होता है। सहचार्य के लिए हमारा क्या होता है बच्चे, समझिएगा फार्मूला होता है ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट के बाहर ऑपरेशन सी बराबर अगर हो जाए हमारे ए ऑपरेशन ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी, अगर ये हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सहचार्य, सहचार्य हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात देखो। चले अब एक चीज और आता है बच्चे, तत्समक अवयव। ठीक, तत्समक अवयव समझेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट अंग्रेजी में कहा जाता है। समझिए वो क्या होता है, तत्समक अवयव। अवयव चले गए बच्चे, समझिएगा ध्यान से। तत्समक अवयव क्या होता है, पहले परिभाषा लिख देते फिर समझते हैं। यानी ए ऑपरेशन ई बराबर ए या फिर ई ऑपरेशन ए बराबर अगर हमारा ए आ जाए, ठीक, तो तत्समक अवयव होता है। समझिएगा ध्यान से। अगर हम बच्चे कह दें कि हमारे पास 4 है, मैं आपसे पूछता हूं कि 4 है, बताओ इस 4 में क्या जोड़े कि 4 आ जाए, 0। तो हम बच्चों को जवाब आया कि सर क्या जोड़ेंगे, यहाँ समझिए 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0। योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर बच्चे हमारे पास 4 लिखा है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस 4 में कितने से गुणा कर दे कि 4 ही आ जाए, 1 से। तो गुणा का तत्समक अवयव कितना होता है, यानी यहां समझिए योग का तत्समक अवयव 0, गुणा का तत्समक अवयव 1। बस भाई क्लियर है सभी को, क्या दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहां समझिए बच्चे ध्यान से। हाँ ये सुनो, यानी कि यदि ए ऑपरेशन बच्चे ए ऑपरेशन ई बराबर ए हो जाए या ई ऑपरेशन ए बराबर ई हो जाए, तो हमारा जो करने पर आएगा वो हमारा तत्समक अवयव होगा। तो योग का तत्समक अवयव मैंने बताया 0 होता है,
गुणा का तत्सम का हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल देकर मैंने बता दिया। अब समझिएगा बच्चे, एक समझिएगा हमारा होता है इनवर्स। ठीक समझिएगा इनवर्स क्या होता है। अगर हम बच्चे कह दें कि ये 2 है, बताओ इस 2 में हम क्या जोड़े कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमने पढ़ा था क्या, 0 और 1 होता है ना। तो क्या समझिए, इस 2 में हम क्या जोड़े कि 0 आ जाए, -2 जोड़ेंगे, तभी तो प्लस माइनस होकर कट जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब इनवर्स आएगा उसको। यहाँ समझेगा, यानी इसका इनवर्स कितना हो गया, -2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। ठीक। ये बच्चे अगर ये 2 है और मैं आपसे पूछूं इसमें मैं कितने से गुणा करूं कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 1 प्राप्त हो जाए, कितने गुणा करेंगे, 1/2 तभी तो कट कर आएगा। बस सुनाई। तो यहाँ समझे बच्चे, जो हमारा अगला कंडीशन बनता है इनवर्स के लिए, प्रतिलोम के लिए, वो बनता है हमारा, समझिएगा ध्यान से, बनता है बच्चे, यदि ए ऑपरेशन ई बराबर करे तो ई आ जाए, या ई ऑपरेशन ए बराबर क्या हमारा ई आ जाए। ये भी एक रिलेशन बनता है। ठीक, एक बनता है ये और एक बनता है। बातें क्लियर हुई सबको। तो कुल मिलाकर के बच्चे इस चैप्टर में इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन था, और बाकी जो है कि वैसे ना बहुत कुछ नहीं था इसमें। यानी यहाँ समझिए, बाद में फिर से रिवाइज करूंगा। द्विआधारी हमारा तब होगा जब ए का मान भी हमारे प्रांत से लिया जाए, यानी हमारे सेट से लिया जाए, और बी का मान भी हमारे सेट से लिया जाए, उसका ऑपरेशन जो होगा विनीत पाल समझिएगा ध्यान से। कब द्विआधारी होगा, फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। द्विआधारी बच्चे कब होगा हमारा, द्विआधारी तब होगा, द्विआधारी हमारा तब होगा जब हमारे सेट भी ए से बिलोंग करे, हमारा जो बी है वो भी हमारे सेट ए से बिलोंग करे। ठीक, हमारा आगे वाले सेट ए है, सेट ए से बिलोंग करे, और इसका ए ऑपरेशन बी जो है ये भी हमारे सेट ए में बिलोंग करेगा, तब तो क्या होगा, द्विआधारी होगा, अन्यथा द्विआधारी नहीं होगा। और क्रम विनिमय, यदि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए हो जाए तब तो हमारा क्रम विनिमय होगा, अदरवाइज क्रम विनिमय नहीं होगा। करण कुमार। और यदि ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट के बाहर ऑपरेशन सी रहे बराबर हो जाए ए ऑपरेशन ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी हो जाए, तब तो हमारा सहचारी होता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट की यदि बच्चे बात करें, हम यहाँ पर लिखे ही है, और इनवर्स का ही है। तो 5 टॉपिक था, 5 था, तुमने क्लियर कर लिया। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।